वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस। इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो दिया गया है हमारे चैनल में, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को समझने से पहले हम लोग मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर आमतौर पर 3 स्टेट में पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आप देख रहे होंगे कि किस तरह क्लोजली पैक्ड, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड मटेरियल का डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप होता है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखने से ये पता चलेगा कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इतने मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं जितने कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के मुकाबले कम होता है। लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसका कोई डिफिनिट शक्ल नहीं होता है। कि अब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल को देखेंगे, उनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। जैसा कि सॉलिड और लिक्विड में देखा गया था, उनके मॉलिक्यूल सामने करीब एक दूसरे करीब है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और वो मोशन में है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं के बराबर होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए गैस का ना कोई डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। गैस का सबसे अहम प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो रैंडम मोशन में रहता है, वो कभी भी रेस्ट हालत में नहीं रहता। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि गैस किस तरह जार के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट में है। इसके अलावा गैस का कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है और ना ही कोई डिफिनिट शेप होता है। अगर गैस को किसी वेसल्स पर रखेंगे तो वो पूरा वेसल्स का वॉल्यूम को अपना लेगा। गैस का डेंसिटी बहुत लो होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका डेंसिटी बहुत लो होता है। गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत डिस्टेंस में होते हैं। जब उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। वेरिएबल्स फॉर गैस लॉ। गैस लॉ के मेन 4 वेरिएबल्स होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस। व्हाट इज़ प्रेशर, इसको हम लोग समझेंगे। हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वो रैंडम हरकत करते रहते हैं। जब गैस को किसी कंटेनर में रखा जाता है तो वो उसके मॉलिक्यूल जो है तो वो कंटेनर के वाल से बार बार टकराता है, जिसके सबब वहाँ एक फोर्स पैदा होता है। इसलिए कंटेनर के वाल के यूनिट एरिया पर पड़ने वाला यही फोर्स जो मॉलिक्यूल के एरिया पैदा होता है, उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह होगा कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस। मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ इस तरह कह सकते हैं: प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस बाय एरिया ऑफ द कंटेनर। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहा जाता है, जिसे PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। और CGS यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा प्रेशर के यूनिट को ATM यानी एटमॉस्फेयर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स शेप होता है। उसे जिस कंटेनर या वेसल्स में रखा जाता है वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर और CGS यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है, जिसको हम लोग लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है कि गैस के मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर के यूनिट को जनरली डिग्री सेल्सियस या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस। इसका यूनिट होता है मोल।